नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कैसे निकाला था? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से निकाला था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको एग्जाम में लिख के देगा कि आपको स्क्वायर रूट किससे निकालना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से निकालना है, या प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल रहा है, या डिवीजन मेथड से निकालना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। पहले तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है ना, बहुत ही सिंपल मेथड होता है। स्क्वायर रूट को हम निकालेंगे, देखते हैं। देखिए, तो मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 4 9216 पे। मुझे लगा थोड़ा टफ पड़ेगा आप लोगों को, तो मैं इसको जरा करके दिखाता हूँ। तो देखिए हमने क्या लिख दिया? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्या करेंगे? हमें जब भी इसमें डिवाइड करना होगा, हमें सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है ना। ये 4 से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि फिर बाद में मुझे परेशानी आएगी फैक्टर करने में, है ना। हमें हमेशा सबसे छोटे नंबर से दिए हुए नंबर को क्या करना है? डिवाइड करना है। तब तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा, नहीं तो हमारा आंसर गलत ही आएगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या लिया? सबसे छोटा नंबर 2 लिया। 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो ये आएगा 4 6 0 8। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करना है। 2 3 0 4, फिर 2 से हो गए 1 1 5 2। ठीक है, फिर 2 से होगा 5 7 6, फिर 2 से हो गए 2 8 8। आप देख रहे हैं 2 से डिवाइड होता चला जा रहा है। थर्टी 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, ये 18 था हमारा, और 18 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो हमें 9 मिलेगा बेसिकली। ओके, अब 9 2 से नहीं कटेगा तो मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? 3 3। ये हमारा पूरा फैक्टर हो गया है, राइट। तो मैं इसको लिख लेता हूँ जरा। 9216 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये 10 टाइम आया था, तो मैं 10 टाइम इसे लिखूंगा। और 3 2 टाइम आया था, लिख लिया हमने ये। अब हमें क्या करना है? इधर देखो, इसको लिखने के बाद हमें इसके पेयर बनाने हैं। जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया है, हमें इसके क्या बनाने हैं? हर नंबर के पेयर बनेंगे, सेम नंबर के। ऐसा नहीं है 2 और 3 का पेयर बनेगा, 2 2 का पेयर बनेगा, 3 3 का पेयर बनेगा। क्लियर? तो देखो, एक 2 2 का पेयर बन गया, एक देख रहे हो 2 2 के पेयर बन गए, और यहाँ पे 3 का पेयर बन गया। अब क्या करते हैं? जो पेयर बनते हैं उनमें से हम एक नंबर को क्या ले लेते हैं? बाहर ले लेते हैं। तो 2 आप देख रहे हो ये 2 2 के कितने पेयर बने हैं? 5 पेयर बने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 पेयर बने ना, तो 5 2 मैंने ले लिए। 1 2 3 4 5, और 3 का एक पेयर बना था तो मैंने एक सिंगल 3 ले लिया। क्लियर? अब कुछ नहीं करना है, इन सबको आपस में क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्लियर? तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये हमने इस पे स्क्वायर रूट लगाया। 19216 इक्वल टू
इन सब का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 96। ठीक है, 96 आ रहा है। क्लियर? तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा 96, और यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। आप एक बात ध्यान में रखें, इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी कहाँ आएगी, यहाँ पे डिवाइड करने में डिफिकल्टी आती है। तो मुझे तो मालूम है कि 2 से डिवाइड करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आधा आधा कर देना है ना। डिफिकल्टी डिवाइड करने में आती है, तो आप अगर ऐसे डिवाइड नहीं कर पाएँ तो आप अलग से भी डिवाइड कर सकते हैं। और डिवाइड करने का मेथड सेम वही होता है जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे 2 से इसको डिवाइड करना है 4608, अब मैंने तो सीधा कर दिया, तो आप लोग इस तरह से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, कि क्या आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा वो आप नीचे लिख दें। ठीक है, क्योंकि ये तो 2 से डिवाइड हो जाता है ईजी है, कई बार क्या है टफ भी आ जाता है, तो समझ में नहीं आता है कि किससे डिवाइड करना है। तो इस तरीके से हम अलग से भी डिवाइड करके देख सकते हैं, और वो नंबर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन कोई लेते हैं, तो चलिए पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला आपका क्या है 7 to 9। ठीक है, अब इसको देखते हैं 7 to 9। अब इसमें 9 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, मैं 3 से देखता हूं, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। क्लियर? 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 8 1 3 से फिर डिवाइड होगा, ये 27 आएगा। 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, ये 9 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 फिर 3 1 आ गया। डिवाइड हमें तभी तक करना था हमारा आंसर 1 नहीं आता। इन सबको क्या करेंगे 7 to 9 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। देखिए कितने पेयर बने, 3 के हमारे 3 पेयर बने हैं। सेम नंबर के पेयर बनते हैं, हमें तो ध्यान रखना है। तो पेयर में से एक नंबर ले लेंगे, हर पेयर में से एक एक नंबर को हम काउंट कर लेंगे, और तीनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 27। तो 7 to 9 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा आपका 27 आएगा। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे आप, 27 को 2 बार क्या कर लें मल्टीप्लाई कर लें, 27 मल्टीप्लाई 27, तो आपका यही आंसर आना चाहिए 7 to 9। तब तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो आंसर क्या है गलत है। क्लियर? आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आया होगा किस तरीके से करेंगे। तो बाकी सवाल जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं वो आप सारे प्रैक्टिस आप उसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।